मित्रों नमस्कार। मैं राहुल कुमार राहुल स्टडी 91 पर आप सभी लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों पिछले दिन आप लोगों को बता दिया गया है, स्वर व्यंजन बता दिया गया है, व्यंजन बता दिया गया है। आज आप लोगों को उच्चारण स्थान बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनाता है, चाहे आपका टीजीटी हो या पीजीटी हो या तो यूपी टेट हो या एसटेट हो या यूपी पी हो, अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस हो या लेखपाल हो या समीक्षा अधिकारी हो, यहाँ से प्रश्न एक बनाता है मित्रों। तो आज हम देखेंगे क्या देखेंगे, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में देखेंगे मित्रों, यहाँ 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं। यहाँ पहला उच्चारण स्थान देख लिया जाए। एक आपका सूत्र मिलता है संस्कृत में, हम देखेंगे संस्कृत में देखेंगे मित्रों। 2 सेकंड रुकेंगे आप मित्रों। यहाँ देखेंगे उच्चारण स्थान जो होता है ये 8 ही माने गए हैं विद्वानों के द्वारा। यहाँ देखेंगे संस्कृत में हम कुछ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि बिना संस्कृत में गए हम उच्चारण स्थान नहीं जान पाएंगे। तो इसके लिए सूत्र है अकुह। यहाँ देखेंगे विसर्जनीया नाम क्या होता है, नीया नाम, उसके बाद कंठ, अर्थात अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं यहाँ ध्यान देंगे मित्रों। यहाँ आ आता है, आ में दीर्घ आ छिपा हुआ है। यहाँ कवर्ग, कवर्ग मतलब आप जानेंगे का खा गा घा अंगा। यहाँ उसके बाद यहाँ हा भूल गए मित्रों, यहाँ उसके बाद हा लिख देंगे। हा लिखने के बाद विसर्ग। ये उच्चारण स्थान पूछा जाता है कि आप क्या है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बताएंगे क्या, कंठ है। यहाँ ध्यान देंगे मित्रों, कंठ है। फिर उसके बाद दूसरा जाते हैं, एक सूत्र मिलता है इचु ऐसा नाम, इचु ऐसा नाम, यसा नाम तालु। यहाँ ध्यान देंगे मित्रों, इचु ऐसा नाम तालु। जब यहाँ चलेंगे तो यहाँ क्या मिलता है, यहाँ देखेंगे हरस्व ई, यहाँ पर भी दीर्घ ई छिपा हुआ है। उसके बाद यहाँ दिखेंगे चवर्ग मित्रों। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ चवर्ग हो जाएगा। चवर्ग होने के बाद या मिला, उसके बाद सा मिला, अर्थात यहाँ या मिल जाएगा, उसके बाद सा मिल जाएगा मित्रों। यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके, चाहे यूपीपी हो, चाहे टेट हो, चाहे एसटेट हो या टीजीटी पीजीटी, किसी भी अन्य परीक्षा में देखेंगे, समीक्षा अधिकारी में भी देखेंगे तो ये सा पूछा जाता है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। मित्रों आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद देते हैं, क्या देते हैं, ऋतु रसाणाम मूर्धा। यहाँ देखेंगे ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा। मित्रों यहाँ ध्यान देंगे, ऋतु रसाणाम मूर्धा जो कह दिया गया है यहाँ, तो यहाँ देखेंगे री मिल रहा है। री मिलने की वजह से यहाँ देख लीजिए टवर्ग मिल रहा है। यहाँ आप क्या लिख देंगे, टवर्ग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे रा मिल रहा है। रा मिलने की वजह से यहाँ देख लीजिए सा मिल रहा है, अर्थात सा भी इसका उच्चारण स्थान हो जाए। टवर्ग मतलब होता है मित्रों टा ठा डा ढा डा, अर्थात पांचों के पांचों वर्ण उसमें आ जाते हैं। उसके बाद चौथे चलते हैं मित्रों। यहाँ देख लीजिएगा लिऋतु, लिऋतु लसा नाम। यहाँ देखेंगे लिऋतु लसा नाम दंताह। दंताह क्यों कहा गया, क्योंकि हमारे 32 दांत होते हैं, इसीलिए दंताह कह दिया गया। अगर जो एक दांत की बात होती तो यहाँ दंताह सिर्फ कह दिया जाता। जिस प्रकार से यहाँ कंठा कह दिया गया, एक ही कंठ होते हैं, लेकिन हमारे 32 दांत होते हैं, तो उसी 32 दांतों को स्पर्श करते हुए ये वर्ड निकलते हैं, जीवन स्पर्श करती है। यहाँ देखेंगे, यहाँ लिरी मिल रहा है मित्रों। यहाँ देखेंगे क्या, लिरी मिल रहा है। लिरी मिलने के बाद यहाँ क्या मिल रहा है, तवर्ग मिल रहा है। तवर्ग मिलने के बाद यहाँ देखेंगे ला मिल रहा है और सा भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ला और सा भी मिल रहा है। यहाँ मित्रों ध्यान देंगे आप। फिर उसके बाद पांचवा चलते हैं। पांचवा देखेंगे तो यहाँ बताया गया है उपु, उपु पद्धमानीया, मानिया नाम। यहाँ क्या हो जाता है, ओष्ठव। यहाँ देखेंगे उपु पद्धमानीय नाम ओष्ठव, उपु पद्धमानीय नाम ओष्ठव। यहाँ देखेंगे मित्रों, यहाँ उ मिल रहा है, अर्थात इसमें हरस उ कह दिया तो यहाँ दीर्घ उ छिपा हुआ है। उसके बाद क्या मिलता है, पवर्ग। पवर्ग मतलब आप जानते हैं पापा बाबा मां। उसके बाद पद्धमानीय, पद्धमानीय एक होता है मित्रों। यहाँ आप लोगों को बताना चाहेंगे हम, पद्धमानीय क्या होता है। पद्धमानीय जो होता है मित्रों, यह पद्धमानीय आपका क्या होता है, आप जानेंगे ये अर्ध विसर्ग है। विसर्ग अर्ध होने की वजह से इसमें यहाँ पा आता है, ये भी अर्ध विसर्ग। उसके बाद फा, अर्थात ये दोनों वर्ण आपके क्या होते हैं, पद्धमानीय होते हैं मित्रों। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक बढ़े आगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं मित्रों, पद्धमानीय तक हो गए। उसके बाद आगे देखेंगे संयुक्त स्वर पे चलते हैं मित्रों। यहाँ देखेंगे, यहाँ बताया जाता है 6वें पर ए दैतो। यहाँ देखेंगे ए दैतो कंठ तालु। यहाँ देखेंगे क्या बताया गया है, ए दैतो कंठ तालु, अर्थात इसका उच्चारण स्थान जो होता है ए और आई,
ए और आई का उच्चार स्थान क्या होता है? कंठ और तालु होता है मित्रों। अगला देखेंगे 7वां। उसके बाद बताया जाता है ओ दौतो कंठोष्ठम। यहाँ देखेंगे मित्रों, यहाँ क्या देखेंगे? ओ दौतो कंठोष्ठम। यहाँ ओ मिल रहा है, उसके बाद औ भी मिल रहा है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या मिल गया? ओ, उसके बाद क्या मिला? औ मिला। ये दो वर्ण क्या होते हैं? कंठोष्ठ होते हैं। उसके बाद आप 8वां देखेंगे मित्रों, क्या देखेंगे? यमं यमं अणना नाम, अणना नाम, यमं अणना नाम। उसके बाद क्या होता है? यमं अणना नाम नासिका चा, नहीं, यमं अणना नाम नासिका चा, नासिका चा। अर्थात इसमें देखेंगे और यमं अणना नाम नासिका चा क्या कहता है? इसमें 5 वर्ड आते हैं। या आता है, माँ आता है, ना आता है, णा आता है, उसके बाद ना आता है। ये पांचों के पांचों वर्ड आते हैं। यद्यपि यहाँ देखेंगे 8 के 8 हो जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ और बता दिया गया विद्वानों के द्वारा कि आप 9वां भी जानते हैं क्या होता है। इसमें बताया जाता है जिह्वा मूली। क्या होता है? जीवा मूली, जीवा मूलस्य, जीवा मूलस्य। यहाँ देखेंगे मित्रों, जीवा मूली, जीवा मूलस्य। इसमें भी आप देखेंगे इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा देता हूँ मित्रों। उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ का या आता है। उसके बाद यहाँ पर भी अर्ध विसर्ग, उसके बाद खा या वर्ण आता है। फिर आगे हम चलते हैं गिरावे पे मित्रों। यहाँ पर गिरावा देखते हैं। एक आता है नासिका अनुस्वारस्य च, नासिका, यहाँ देखेंगे नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। यहाँ देखेंगे मित्रों, नासिका अनुस्वारस्य जो कह दिया गया है, अर्थात यहाँ जो अनुस्वार होता है, अर्थात अनुस्वार इसी प्रकार से होता है, वो वर्ण भी क्या होता है? नासिका से ही उच्चारित होता है। लेकिन उसको आप नासिका ना कहकर बल्कि क्या कहेंगे? अनुस्वार कह दीजिएगा मित्रों। यहाँ तक आपका क्या हो जाता है? यहीं तक पूछा है। लेकिन आप एक और देखेंगे, क्या आप देखेंगे? ये सबसे ज्यादा पूछा गया है। वकारस्य क्या होता है? वकारस्य दंतोष्ठम। यहाँ देखेंगे क्या मित्रों? ध्यान देंगे, वकारस्य दंतोष्ठम, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है। ये यूपी टेट में और ये यूपी टेट में, यूपीपी में, समीक्षा अधिकारी में और आपके पेट में भी पूछा है। क्या है? वा का उच्चार स्थान क्या होता है? ये बहुत बार अनगिनत बार पूछा है। अर्थात वा का उच्चार स्थान क्या होता है, इसको ज्यादा ध्यान देंगे। जब भी परीक्षा हाल में जाएंगे तो इसको पढ़ लेंगे, इसका उच्चार स्थान क्या होता है मित्रों। यहीं पर आपका क्लास समाप्त होता है। उच्चार स्थान इतने होता है। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन 7 बजे आपको संस्कृत में, शाम को 7 बजे हिंदी मिलता रहेगा। व्याकरण और टीजीटी पीजीटी फोकस की दृष्टि से है और इस समय पेट की भी दृष्टि से है। अगर जो आप संस्कृत भी पढ़ना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी, तो निश्चित रूप से आप सुबह 7 बजे आइए और नोट्स के साथ आप तैयार करते रहिएगा मित्रों। धन्यवाद।